हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। ठीक है, आपके पास दो समीकरण दिए होंगे। ठीक है, और उसमें दो चर होंगे। ठीक है, जो आपके किसी भी नाम से हो सकते हैं, एक्स वाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दो समीकरणों को हल करके इन दोनों चरों का मान निकालना है। तो जैसा कि आपको ये विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई एक समीकरण लेंगे, कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं और उस समीकरण में से एक चर, ठीक है, x या y, किसी एक चर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वह मान जो है आपका दूसरे चर के पद में प्राप्त होगा। ठीक है, तो वह मान जो आपको निकलेगा, जो आपको प्राप्त होगा, वो आपने जिस भी समीकरण से निकाला है उसे दूसरे अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, जैसे x का मान निकल गया आपके पास, तो उसको x की जगह पे रख देंगे। ठीक है, और फिर समीकरण आपका केवल उस चर में प्राप्त हो जाएगा और उसको हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा थ्योरी में ना पढ़ते हुए तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और इस बहुत ही इजी प्रश्नावली को हम बहुत इंटरेस्ट के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके पास इस तरह से कोई समीकरण दिए होंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उनको नाम दे देना है। इसको समीकरण 1 का नाम और इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने एक समीकरण लेना है और उसमें से कोई एक चर निकाल लेना है। तो हम माना समीकरण 1 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या बोलता है कि x प्लस वाई जो है वो 14 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि x और y ये कोई संख्याएं हैं। ठीक है, उनको जोड़ के 14 आना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इसमें से मैं क्या करती हूँ, एक चर x निकाल लेती हूँ, तो मुझे जो भी पद निकालना है उसके साथ जो चर होगा उसको मुझे दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तब मेरी वो वैल्यू निकलेगी, वो चर का मान निकलेगा। तो ये 14 इधर पहले ही था बराबर के दूसरी तरफ, और ये प्लस जो है हमें दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, जब हम प्लस y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाके कोई भी संख्या जो है वो अपना निशान बदल लेती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो अपने देश में था, जब ये परदेश में जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। प्लस y है, ये जाएगा इस नदी के दूसरे पार, तो इसका निशान प्लस से बदल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आपके पास x का मान क्या आ गया, 14 माइनस वाई। ठीक है, x का मान आपका y के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम इस मान को जब हम किसी एक समीकरण, मान लो समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो मान को हमें दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा। जब हम इसमें x का मान रखेंगे तो हमारे पास y के रूप में आ जाएगा। ये y पहले ही है, y हल हो जाएंगे और आपका इस तरीके से y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, जब हम एक चर का मान निकाल लेंगे तो अब क्या करना है, वो हमने जिस भी समीकरण से निकाला है, ठीक है, जैसे हमने x का मान जो है समीकरण 1 से निकाला है, तो अब हमने क्या करना है, उस मान को अगले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है, रख देना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या बोलता है, x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, हमारा x का जो मान है वो क्या आता है, 14 माइनस वाई, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे x का मान रख दिया, माइनस की जगह पे माइनस, y की जगह पे y, बराबर के स्थान पे बराबर और 4 के स्थान पे 4। अब क्या करना है, हमारे पास इसको हल करने के लिए क्या करना है, जैसे माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है, y और y है तो ये 2y बन गए। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, माइनस और माइनस होता है प्लस, और निशान हमेशा बड़ी रकम का आता है, ये इसमें दोनों बराबर है तो तब भी निशान माइनस का आएगा, बराबर है 4। ठीक है, हमने क्या करना है, चर का मान निकालना है, तो इसमें चर जो है वो y है, y के साथ जो संख्या है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये
-2y बराबर है 4। 14 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे बराबर के, तो ये भी अपना निशान बदल लेगा। ये कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब प्लस दूसरी तरफ आके हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है, -2y बराबर है 14 में से 4 घटाते हैं 10, बड़ी रकम का निशान। ठीक है, अब y निकालना है तो y के साथ जो पद है ये गुणा -2 है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, हमने चूंकि केवल y का मान निकालना है तो y के साथ जो भी संख्या गुणा हो रही है उसको हम भाग के दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो गुणा जो है वो भाग में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये भाग में बदल गया, माइनस और माइनस जो है प्लस बन जाएंगे। 10 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो y बराबर आ गया 5। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह आपका आधा जो केस है वो सोल्व हो चुका है। अब आपने क्या करना है, y के मान को समीकरण 3 में डाल देना है तो x का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर है 14 - y। ठीक है, तो 14 y का मान रखेंगे, y क्या है 5। ठीक है, x बराबर आ जाएगा आपका 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरह आपके पास y का मान आ गया 5, x का मान आ गया 9। ठीक है, तो हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोई एक समीकरण ले लिया, समीकरण 1 लिया और उससे x का मान निकाला जो y के पद में आ गया। ठीक है, उसका मान जो है x का मान अब हमने क्या करना है, अगले समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व होकर y का मान निकल जाएगा। ठीक है, y के मान को फिर समीकरण 3 में रखना है तो x का मान निकल जाएगा। हम चाहे तो अपने प्रश्न का जो है प्रश्न की जाँच भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है। जाँच के लिए क्या करना है, x और y का मान किसी एक समीकरण में रख देना है। x और y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 बोलता है x + y बराबर है 14। ठीक है, x + y बराबर है 14। x जो है आपका 9 आया, y जो है आपका 5 आया, तो बराबर है 14। ठीक है, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, जो कि 14 के बराबर प्राप्त हो गया है। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए आपका अब क्या बन जाएगा, इसलिए x बराबर है 9 और y बराबर है 5। बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आपको ये जांच करनी भी समझ आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमने समीकरण 3.3 का पहला प्रश्न किया। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ क्विकली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। जो चर हैं वो s और t के नाम से हैं, जिनको घटाएं तो आता है 3, और यदि हम इसको s को 3 से भाग करें और t को 2 से भाग करके जमा करेंगे तो वो आएगा 6। ठीक है, और इसको हमने करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपने इनको समीकरणों को नाम दे देना है। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम कोई एक समीकरण, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, इनमें से कोई एक समीकरण लेना है और उसमें से कोई एक चर का मान निकालना है जो हमारा दूसरे चर के पद में प्राप्त होगा। जैसे मान लो हम समीकरण 1 ही ले लेते हैं, तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण 1 बोलता है s - t बराबर है 3। हम s निकाल लेते हैं तो आएगा वो 3। ठीक है, s निकालना है तो जो इसके साथ चर है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तब आपका s का मान निकल जाएगा। ठीक है, और जब ये इसके साथ जो चर है इसको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा तो इसको अपना निशान भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर ऐसी चीज़ है जो सभी संख्याओं के जो निशान है उसको उलट देती है। ठीक है, जैसे माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो s बराबर है 3 + t।
ठीक है। तो आपके पास s का मान आ गया 3 + t। अब इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 से हमारे पास s का मान निकल गया। ये मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसको समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में हम s की जगह पे 3 + t रख देंगे और फिर इसको हल करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या बोलता है कि s/3 + t/2 बराबर है 6, ठीक है। तो अब हमने s की जगह पे क्या रखना है, इसका मान प्रतिस्थापित कर देना है। तो s क्या है हमारे पास, क्या आया है 3 + t, ठीक है, /3 + t/2 बराबर है 6, ठीक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं एलसीएम आएगा 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। इसको यहाँ पे गुना कर देंगे 2 से, तो ये बनेगा 3 + t और ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये बनेगा 3t, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, हमने जो हमारे पास हर में संख्याएं हैं उनको गुणा कर दिया, फिर क्या करते हैं जो हर आया है हमारे पास एलसीएम लेके उसको इससे भाग कर देना है। 3 से भाग किया तो 2 आया, 2 को ऊपर गुणा करेंगे, तो 3 + t को 2 से गुणा कर दिया, इसके बाद प्लस की जगह पे प्लस, ये 6 को अब 2 से भाग किया, 6 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। 3 को अब ऊपर गुणा करेंगे तो ये 3t बन जाएगा बराबर है 6। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जब आपका एलसीएम जो है दोनों को गुणा करके आया तो आप 2 को इससे गुणा कर देंगे और 3 को इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपने 2 को इससे गुणा किया और 3 को t से गुणा किया, तो ये आपका आ गया इस रूप में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इस यहाँ पे भी वज्र गुणा कर देंगे, इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे और इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 + t को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा +3t, ठीक है। इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब 6 को 6 से गुणा कर देते हैं, 6 × 6 बराबर है, इसको हल कर देते हैं तो ये आएगा 6 जमा प्लस और प्लस का निशान है तो प्लस होगा, 3 और 2 हो गया 5t बराबर है 6 को 6 से गुणा किया 36। इसका मतलब हुआ हमारे पास 5t के साथ अब एक पद रह जाता है, t का मान निकालना है तो इसको भी हमें दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 5t बराबर है 36, 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये इधर प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ जाके इसको निशान बदलना पड़ेगा तो यह आ जाएगा -6। 36 में से हम घटाते हैं 6 को तो यह आ जाएगा 30 और 5t हमारे पास आ गया 30 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, t निकालना है तो जो t के साथ संख्या है इसको भी हमें बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये 5 जो है t से गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, ठीक है। जब हम 30 को 5 से भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा 6, तो इसका मतलब हुआ t का मान हमारे पास क्या आता है 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, t के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। समीकरण 3 में t का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या बोलता है, s जो है हमारा 3 जमा कर दें अगर t में तो आ जाएगा, s क्या है 3 जमा t है 6 तो s बराबर आ जाएगा 9। तो इस तरह हमारे पास s और t के दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो था ना बहुत इजी प्रश्न, एक बार इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, हमारे पास दो समीकरण दिए होंगे जिसमें दो चर दिए हैं s और t। हमने समीकरण कोई एक ले लिया, समीकरण एक लिया, उसमें से s का मान निकाला। s का मान मेरे पास t के रूप में आ गया, 3 + t आ गया s का मान। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने इसको समीकरण एक से निकाला था, अब s के मान को समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में हमने s का मान रखा तो हमारे पास इस तरह से एक समीकरण प्राप्त हो गया, जिससे हमने सॉल्व किया तो t का मान प्राप्त हो गया। जब हमारे पास t का मान प्राप्त हो गया तो हमने उसको समीकरण 3 में वापस रख देना है, तो हमारे पास s का मान फिर दोबारा से प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न जो है वो बोलता है कि 3x - y बराबर है 3, 9x - 3y बराबर है 9। ठीक है, तो अब हमें इसको जब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो सबसे पहला स्टेप जो है, हम इसको नाम देते हैं समीकरण 1, इसको नाम देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कोई भी एक समीकरण ले लेना है। सबसे पहले क्या काम होता है हमारा कि कोई एक समीकरण लेना है और उससे x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, समीकरण एक से एक जो है हमें बोलता है 3x - y बराबर है 3। ठीक है, आप इसमें से x या y कोई भी एक मान निकाल सकते हैं। मैं इसमें से y का मान भी निकाल सकती हूँ, y को दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो ये +y बन जाएगा। ठीक है, y एक तरफ आ गया और फिर y का मान जो है मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, मुझे y का मान निकालना है तो मैं 3x इधर रखूँगी और इसके साथ बराबर में ये जो 3 था ये मैं इस तरफ ले आऊँगी, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, इसे अपना निशान बदलना पड़ेगा। ठीक है, और y जो है वो दूसरी तरफ जाके ये +y बन जाएगा। तो मेरे पास y का मान क्या प्राप्त हुआ, y बराबर है 3x - 3। ठीक है, हमारे पास y क्या प्राप्त हुआ, 3x - 3 बराबर है y। हमने इसको समीकरण 3 का नाम दे देना है। ठीक है, और क्या करना है, ये हमने समीकरण 1 से निकाला y का मान, अब इसको हमने समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, तो समीकरण 3 समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या बोलता है कि 9x - 3y बराबर है 9। ठीक है, अब 9x, ठीक है, -3, y का मान जो है मेरे पास है 3x - 3, मैंने y का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, बराबर है 9। अब इसको हल करते हैं तो ये आएगा 9x, इसको और इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा -3 × 9x। ठीक है, अब इसको -3 और -3 को गुणा करेंगे तो +9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 9 बराबर है 9। ठीक है, अब 9 में से 9 घटाएंगे तो रह जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और 9 बराबर आ गया 9। तो हमारे पास इसमें कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर है 3x - 3। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और ये हमें कब प्राप्त हुआ, क्योंकि अगर हम देखें इसमें से ये जो क्वेश्चन है, इसमें समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9x। ठीक है, माइनस ये बन जाएगा 3y बराबर है 9। ठीक है, तो समीकरण 3 को जब हमने समीकरण 1 को हमने 3 से गुणा किया तो मेरे पास जो है समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, जो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, जब हमारे पास दो बराबर समीकरण होंगे तो इसमें हमारे पास प्रश्न के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। हम इसमें लिख सकते हैं कि इसके अनेक हल हैं। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न। अब हमारे पास अगला प्रश्न 4 जो है वो क्या बोलता है कि 0.2x + 0.3 y बराबर है 1.3। ठीक है, और समीकरण 2 है 0.4x + 0.5 y बराबर है 2.3। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। पहले इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से दशमलव हटा लेंगे। तो जब हम इसमें से समीकरण 1
ठीक है। समीकरण 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। हम इस दशमलव को हटाएंगे तो इस हटाने से क्या होगा, ये 2/10 बन जाएगा। ठीक है, 2/10x प्लस 3/10y, ठीक है, बराबर है 13/10। ठीक है, अब हमारे पास जो 10 है वो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जो है 10 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा, ये बनेगा 2x प्लस 3y बराबर है 13/10। इस 10 को यहाँ पे अगर हम लेके जाते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 13/10 ऊपर गुणा होगा, ठीक है, 10, और ये यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 3y। 10 को 10 से हम कैंसिल कर देंगे, ये 1 रह जाएगा, तो ये क्या बना, 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो ये मेरा समीकरण 1 था। ठीक है, तो समीकरण 1 को हमने हल कर लिया। इसी प्रकार जो है समीकरण 2 बन जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 बराबर है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 बोलता है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। ये मेरा क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर है 23। जैसे हमने समीकरण 1 को हल किया, इसको आप समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हल करने का हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें एक समीकरण लेना है और उसमें से किसी एक चर का मान निकालना है। हम समीकरण ले लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर है 13। हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो जो x के साथ चर है वो दूसरी तरफ जाएंगे बराबर के, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाने के लिए इनको अपना निशान भी बदलना पड़ेगा। प्लस जो है वो -3 बन जाएगा, -3y। तो हमारे पास x का मान क्या होगा, x बराबर है 13 माइनस 3y। x निकालना है, x के साथ 2 गुणा हो रहा था, ये जो है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा भाग। ठीक है, आपको पता ही है ये जो भाग है वो ऐसी वस्तु है जो सबका निशान बदल देती है। x आ गया 13 माइनस 3y/2। इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। समीकरण 3 हमारे पास पहले से ही है, इसको समीकरण 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब समीकरण 5 से हमारे पास x का मान निकल गया, इसको हम अगले समीकरण 4 में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 4 हमें क्या बोलता है कि 4x प्लस 5y बराबर है 23। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान रख देंगे। तो ये 13 माइनस 3y बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस ये रह गया 5 और y बराबर है 23। हमने सिर्फ x की जगह इसके मान रख दिए। अब ये 4 के बटे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गुणा हो रहे हैं, तो गुणा में ये जो है इसको काट देगा 2 पर। ठीक है, 4 को जब आपने 2 से भाग किया तो आएगा 2, इसको आप अंदर आपने गुणा कर देना है, तो ये बनेगा 13 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 26, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 6y प्लस 5y बराबर है 23। अब क्या करना है आपने, इसको y को जो है हल करना है। एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। ठीक है, 6 में से 5 गए तो आएगा y, मतलब 1y को हम y लिख सकते हैं और बड़ी रकम का आ जाएगा निशान। ठीक है, बड़ी रकम 6 है, इसका आगे माइनस है, ये आ जाएगा 23। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान निकालना है। तो मैं y को इधर ले जाऊंगी तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो y को मैं दूसरी तरफ लेके जाती हूँ तो y इधर आ जाएगा और ये 26 यहाँ था और ये 23 जो है इसके पास आ जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ y का मान निकालना है। तो y को मैं एक तरफ रखूँगी और जो और संख्याएं हैं वो एक तरफ आ जाएंगी। ये 26 यही था, 23 इधर आके हो जाएगा -23। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस स्टेप में y का मान निकालने के लिए y को हम एक तरफ लेके चले गए और जो बाकी संख्याएं थी उनको एक तरफ कर लिया। अब 26 में से हम 23 को घटाएंगे तो आएगा 3,
ठीक है, बराबर है y। इसका मतलब है हमारे पास y का क्या मान प्राप्त हुआ, y बराबर है 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमने निकालना है, हमारे पास y का मान निकल गया है। अब हमें यदि x का मान निकालना है तो हमें समीकरण 5 में जाएंगे और y की वैल्यू को इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 क्या बोलता है, x बराबर है 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर है 13 माइनस 3y का मतलब 3 गुणा y है 3 बटे 2। x बराबर आ जाएगा आपका 13 माइनस 3 9 बटे 2। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2। तो x आ जाएगा आपका, x बराबर है 2। ठीक है ना, ये ठीक है। इस तरह आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज़ प्राप्त हो गई। तो लेट्स क्विकली रिकैप दिस क्वेश्चन आल्सो। हमारे पास 2 समीकरण थे, ठीक है, जो दशमलव थे। सबसे पहले हमने दशमलव को हटाया, दशमलव हटाने के बाद हमने इनको समीकरण 3 और समीकरण 4 का नाम दे दिया। फिर समीकरण 3 में से मैंने x का मान निकाला और उसको समीकरण 4 में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित किया तो उसको हल करने से मेरे पास y का मान जो है वो निकल गया। अब क्या करना है, y का मान निकल गया, x का मान निकालने के लिए हम y के मान को समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 में y का मान जब हमने रखा तो हमारे पास x का मान भी प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कुछ समझ ना आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको वो दोबारा भी करा दूँगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न। ठीक है, तो पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न बोलता है √2x प्लस √3y बराबर है 0, √3x माइनस √8y बराबर है 0। ठीक है, तो हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे दूंगी, इसको समीकरण 1 का नाम दे दूंगी, इसको समीकरण 2 का नाम दे दूंगी। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक समीकरण लेना है और उसमें से एक चर का मान निकालना है, x या y, किसी एक चर का मान निकाल लेना है। तो उस चर का मान जो है मेरा दूसरे चर के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो मान निकालना है मैंने, और जिस भी समीकरण से मेरे पास वो मान निकलेगा उसको छोड़कर अगले समीकरण में वो मान प्रतिस्थापित कर देना है। तो इस तरह से मेरे पास चर की मान जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, समीकरण 1 ले लेती हूँ और इसमें से किसी एक चर का मान निकालने का प्रयत्न करती हूँ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बोलता है कि √2x प्लस √3y बराबर है 0। मुझे x का मान निकालना है। x का मान कैसे आएगा, जो मेरे पास x है उसको एक तरफ रखूँगी और जो बिना x की रकम है उसको दूसरी तरफ लेके जाऊँगी। अब ये y वाली जो संख्या है दूसरी तरफ जाएगी, इसको बराबर के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, तो इसको अपना निशान बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस √3y बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास x निकालना है। अब x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है उसको भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो x ये एक तरफ रह जाएगा और इसके साथ जो भी संख्या थी वो यहाँ पे जैसे ये गुणा हो रही है दूसरी तरफ जाएगी तो ये भाग हो जाएगी। तो ये √2 यहाँ पे हो जाएगा भाग। मेरे पास x का मान क्या आया, माइनस √3y बटे √2। ठीक है, अब मैंने क्या करना होगा, अगला स्टेप जो है इसको मैं समीकरण 3 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, x का मान प्राप्त हो गया, मेरे को समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, तो इस मान को मुझे समीकरण 2 में लिखना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या बोलता है, समीकरण 2 बोलता है कि √3x माइनस √8y
बराबर है 0। तो x की जगह पे इसका मान रखेंगे तो √3 गुणा x क्या है -√3 y बटे √2, ठीक है, -√8 y बराबर है 0। अब इसको हल करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब इसको मैं साइड में करके दिखाती हूँ। √3 को मैं अगर √3 से गुणा करूँगी तो ये अंडर के अंदर चले जाएंगे 3 गुणा 3, ठीक है। तो जब अंडर के अंदर मेरे पास जब कोई जोड़े बन जाएंगे, युग्म बन जाएंगे, तो वो जो है अंडर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या बना मेरे पास, ये क्या बना 3 की स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर के अंदर चला जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 की स्क्वायर, ठीक है। और अंडर का मतलब क्या होता है, 3 की स्क्वायर ये अंदर है, अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर में 2 से 2 कट जाएगा तब भी ये 3 प्राप्त होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक जैसी संख्याएं अंडर के अंदर हो और वो गुणा होगी इस तरीके से, तो वो वही प्राप्त हो जाएगी, संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी, अंडर से बाहर निकल जाएगी। तो आपने क्या करना है, √3 गुणा √3 जो है वो बन जाएगा 3, ठीक है, माइनस की जगह पे -y बटे में आ गया √2 -√8y बराबर है 0। अब क्या करेंगे, आपको इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, √2 ही आएगा। इसको करते हैं यहाँ पे वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 गुणा होगा तो ये आ जाएगा -3y, ठीक है, यहाँ पे बीच में है माइनस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 8 को गुणा करेंगे √2 से, ठीक है, और y आ जाएगा, ये बराबर है 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा -3y माइनस ये अंडर में क्या है आपका 8 और 2 गुणा हो जाएंगे तो ये 16 बन जाएगा y, ठीक है। अब ये जो है आप इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये √2 जो है वो 0 से गुणा होके 0 बन जाएगा और ये आएगा -3y माइनस, अब 16 है, ठीक है। 16 को अगर आप अंडर के अंदर 16 है, इसके गुणनखंड बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 4 चौके 16, ये जोड़े बन गए। तो जोड़ा जो है वो है अंडर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब क्यों निकल जाता है वो मैंने आपको बताया कि 4 गुणा 4 का मतलब है 4 का स्क्वायर और अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2। 1/2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 की पावर 1 रह जाएगा, वो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आगे प्रश्नों में भी ये बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास √16 जो है वो 4y बन गया, बराबर है 0, ठीक है। अब ये क्या हुआ, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये 4 और 3 बन जाएंगे 7y, बड़ी रकम का निशान, बराबर है 0, ठीक है। y का मान निकालना है तो इसके साथ जो पद है इसको मुझे दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये -7 गुना हो रहा है, यहाँ पे -7 भाग हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वो 0 ही आएगा, इसका मतलब हुआ y आपके पास क्या आता है 0, ठीक है। अब आपको निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे आएगा, अपने y के मान को समीकरण 3 में जो आपने x का मान निकाला था उसमें प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। तो आपने लिखना है y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या बोलता है, x बराबर है -√3 बटे √2 गुणा में y, ठीक है, बराबर है √3 बटे √2 गुणा 0। किसी भी चीज़ को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, तो x आपका क्या प्राप्त होता है 0 और y भी था आपका 0, ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। लेट्स क्विकली रिकैप द क्वेश्चन। हमारे पास 2 चर थे x और y, जिसको हमें 2 समीकरणों के रूप में व्यक्त किया हुआ था। हमने क्या किया, समीकरण 1 लिया और उसमें से x का मान निकाला। x का मान जब हमें मिल गया समीकरण 1 से तो हमने उसके मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया। जब x की जगह पे समीकरण 2 में हमने इसकी वैल्यू को रखा तो हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद y का मान जो है वो 0 प्राप्त हो गया। y का मान 0 आ गया
ठीक है, अब हमने y का मान समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर मेरे पास x का मान भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका लाभ पहुँचे। थैंक यू। अब हमारे पास है पहले प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो छठा जो है सवाल वो क्या बोलता है कि 3/2 x माइनस 5/3 y बराबर है -2, x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6। तो इसमें आपने भिन्न को देख के डर नहीं जाना है। हम सबसे पहले भिन्नों को मतलब बटे वाली संख्याओं को ही हल करते हैं। ठीक है, तो हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। पहले समीकरण 1 को ठीक है हल करने पर समीकरण 1 क्या है 3/2 x माइनस 5/3 y बराबर है -2। ठीक है, आपने क्या करना है इसको हल करने के लिए एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इनको गुणा करके आएगा। ठीक है, जब मैंने आपको समझाया था जब इन दो को गुणा करके एलसीएम आता है तो हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इससे गुणा तो ये आएगा 9x। ठीक है, यहाँ पे बीच में है माइनस, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10y बराबर है -2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रूप में भी प्राप्त हो सकता है कि अब 6 को जो है हम दूसरी तरफ गुणा कर देंगे तो ये मेरे पास रैखिक रूप में आ जाएगा। ये आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर है 6, यहाँ गुणा होगा तो ये बनेगा -12। ठीक है, 6 को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12 और माइनस का निशान। तो ये हमारे पास समीकरण 1 हल करके इस तरह प्राप्त हो गया। तो ये है 9x माइनस 10y बराबर है -12। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो कि समीकरण 1 को हल करने पे आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से समीकरण 1 में से हम x और y किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमने कोई एक समीकरण लेना है और किसी एक चर का मान निकालना है जो मेरे पास किसी दूसरे चर के पद में प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं x का मान निकाल लेती हूँ। तो x एक तरफ आ जाएगा x वाली संख्या और बाकी संख्या को मुझे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये -10 दूसरी तरफ जाके बन जाएगा +10y। ठीक है, मुझे तो खाली x का मान निकालना था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो x के साथ जो रकम है जो संख्या है उसको भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे हो रही है गुणा, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी भाग। ठीक है, तो x का मान मेरे पास क्या आ गया -12 + 10y/9। इसको मैं नाम दे देती हूँ समीकरण 4। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ जो कि हमें पहले समीकरण को सॉल्व करने वाली समीकरण 3 से प्राप्त हुआ। अब इसको रखना पड़ेगा अगले समीकरण 2 में हम ये मान रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, हम 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखना पड़ेगा रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या बोलता है x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6। ठीक है, तो x की जगह इसका मान रखेंगे तो ये x क्या है -12 + 10y। ठीक है, /9। ठीक है, ये मेरा है x। ठीक है, और इसके बटे में 3 था। ठीक है, इसके बटे में क्या था 3, तो ये बटे में 9 से गुणा हो जाएगा 3 प्लस y/2 बराबर है 13/6। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा -12 + 10y/27। ठीक है, प्लस y/2 बराबर है 13/6। अब क्या करेंगे, इसको हल करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे क्योंकि हमारे पास इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, गुणा करके एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करके एलसीएम आया 54। अब इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये -12
प्लस 10y 2 से गुणा होगा और ये 27y से गुणा होगा। ठीक है, बराबर है 13/6। ठीक है, क्या किया हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 12 को 2 से गुणा करेंगे तो -24 प्लस 2 को अब 10 से भी गुणा करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 20y प्लस 27y। ठीक है, बराबर है। अब इस 54 को हम जाके कर देते हैं यहाँ पे वज्र गुणा। ठीक है, तो 13/6 गुणा 54। ठीक है, 6 को अगर हम 54 से भाग करते हैं, 54 को हम 6 से भाग करते हैं तो 9 पे कटेगा, 9 छिके 54। अब 13 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 117। तो ये अब हमारे पास क्या रह गया, -24 और ये प्लस करके ये बनेंगे प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, ये बनेगा 47y बराबर है 117। हमने तो y निकालना है, जो y के साथ अब और पद हैं उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 117, ये -24 दूसरी तरफ जाके बन जाएगा +24। इसको हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7 और 4 बन गया 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 1 बन गया 14, 141। 47y जो है आपका वो 141 आया, y बराबर है 141। ठीक है, जो y के साथ संख्या है वो दूसरी तरफ आके जो यहाँ पे गुणा हो रही थी भाग हो जाएगी। ठीक है, 141 को अगर हम भाग करेंगे, ठीक है, 141 को 47 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3। ठीक है, भाग करने पे आ जाएगा 3, तो इसका मतलब हुआ y हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, y का मान प्राप्त हो गया। अब हमने क्या करना है, y के मान को हमने जाके समीकरण 4 में रख देंगे तो हमारे पास इसका x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 4 हमें क्या बोलता है, समीकरण 4 हमें बोलता है कि x बराबर है -12 + 10y/9। x बराबर है -12 + 10y में आ जाएगा 9, तो x बराबर है -12 + 10, y का मान हमारे पास आया 3/9। x बराबर है -12, 10 को 3 से गुना करेंगे +30/9। ठीक है, अब क्या करना है, हमने 30 में से 12 को घटाना है, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 18/9। ठीक है, क्या आएगा 18/9। तो x बराबर है, जब 18 को 9 से भाग करेंगे तो 2 पे कट जाएगा तो x आएगा हमारे पास 2। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 2, है ना, x 2 आ गया और y आ गया हमारे पास 9। ठीक है, y की वैल्यू आई थी 3, y बराबर है 3, x बराबर है 2। ठीक है, तो आप इस प्रश्न की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्विकली रिकैप दिस क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमारे पास 2 समीकरण थे, हमने सबसे पहले पहले समीकरण को रैखिक समीकरण में बदला और उसमें से x का मान निकाला। ठीक है, वो मान जो है हमने अगले समीकरण में प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास y का मान जो है प्राप्त हो गया, y बराबर है 3 आ गया। ठीक है, अब y के मान को फिर हमने समीकरण 4 में प्रतिस्थापित किया तो x का मान भी प्राप्त हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का था लास्ट प्रश्न। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया है और आप चाहते हैं कि अगले प्रश्न भी इसी तरह कराए जाए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।